क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी बस एक प्रयोगशाला, लेबोरेटरी है, एक ऐसा साइंस एक्सपेरिमेंट जिसे किसी और ने डिज़ाइन किया है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई। विज्ञान कहता है बिग बैंग से दुनिया बनी। लेकिन क्या हो अगर सच इन दोनों के बीच में हो? क्या हो अगर हमारा निर्माण किसी दैवीय शक्ति ने नहीं बल्कि किसी सुपर एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने किया हो? और अगर हाँ, तो उन एलियंस को किसने बनाया? क्या यह चक्र कभी ख़त्म नहीं होता? आज हम खोलेंगे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। बने रहिए अंत तक, क्योंकि जवाब आपका दिमाग घुमा देगा। दोस्तों, इस थ्योरी को कहा जाता है द जू हाइपोथेसिस। इस विचार के मुताबिक हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, लेकिन हमें अकेला रहने दिया गया है। जिस तरह इंसान चिड़ियाघर में जानवरों को एक सीमित दायरे में रखता है, उनके व्यवहार को देखता है, उनका विकास ऑब्जर्व करता है, ठीक उसी तरह संभव है कि किसी अत्यधिक उन्नत एलियन सभ्यता के लिए हम सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट हों, एक ऐसा प्रयोग जिसे छुआ नहीं जाता, बस देखा जाता है। अब ज़रा सोचिए, हमारा डीएनए इतना अविश्वसनीय रूप से जटिल क्यों है? अरबों अक्षरों की एक ऐसी कोडिंग जिसमें ज़रा सी गलती पूरी प्रजाति को मिटा सकती है। और फिर हमारा सोलर सिस्टम, सूर्य से बिल्कुल सही दूरी, पानी की मौजूदगी, चुंबकीय क्षेत्र जो हमें कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता यह मानते हैं कि पृथ्वी को जानबूझकर टेराफॉर्म किया गया था, यानी अरबों साल पहले कोई बाहरी सभ्यता यहाँ आई, उन्होंने ग्रह को जीवन के लिए अनुकूल बनाया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जीवन के बीज बोए और फिर चले गए। इसीलिए नहीं कि वे हमें देवता की तरह पूजना चाहते थे, बल्कि सिर्फ यह देखने के लिए कि जब एक सभ्यता को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह कैसे सोचती है, कैसे लड़ती है, कैसे विज्ञान बनाती है और कैसे खुद को ही नष्ट करने के कगार तक पहुंच जाती है। और सबसे डरावना सवाल यह है, अगर हम सच में एक जू हैं तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब ऑब्जर्वर लौटेंगे और फैसला करेंगे कि यह प्रयोग सफल था या असफल? अब सबसे बड़ा और सबसे विवादित सवाल सामने आता है, जिन्हें हम हजारों सालों से भगवान कहते आ रहे हैं। क्या वो सच में दैवीय शक्तियाँ थीं या फिर किसी और दुनिया से आए हुए एलियंस? ज़रा हमारे प्राचीन ग्रंथों पर नज़र डालिए। महाभारत में उड़ने वाले विमान, आसमान से बरसते अस्त्र शस्त्र, ऐसे युद्ध जिनका वर्णन आज की न्यूक्लियर वॉर से मिलता जुलता लगता है। बाइबल में एंजल्स जो आसमान से उतरते हैं, तेज रोशनी में घिरे होते हैं और इंसानों को ऐसे आदेश देते हैं जैसे वे किसी ऊंची सत्ता के प्रतिनिधि हों। और फिर आती है सुमेरियन सभ्यता, जहाँ की मिट्टी की तख्तियों में साफ लिखा है कि देवता आकाश से उतरे और इंसानों को ज्ञान दिया। अब ज़रा यह कल्पना कीजिए, अगर आप आज का एक साधारण इंसान अपने हाथ में स्मार्टफोन, जेब में जीपीएस और जानकारी के लिए इंटरनेट लेकर 5000 साल पीछे चले जाएं, तो उस समय के लोग आपको क्या समझेंगे? एक आम इंसान या फिर कोई जादूगर, कोई देवता? जब कोई तकनीक हमारी समझ से बाहर होती है तो वह चमत्कार बन जाती है, और जब चमत्कार समझ में नहीं आता तो इंसान उसे भगवान का नाम दे देता है। हो सकता है जिन शक्तियों को हमने ईश्वर कहा, जिन्हें हमने पूजना शुरू कर दिया, वे असल में हमसे बस 10, 50 या 100 गुना ज़्यादा एडवांस्ड एक सभ्यता के सदस्य थे। उनके लिए उड़ना सामान्य था, ऊर्जा से हथियार बनाना आम बात थी और डीएनए के साथ खेलना सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया। तो क्या भगवान एलियन थे या एलियन ही हमारे भगवान बन गए? और अगर ऐसा है तो असली भगवान कौन है और वह कहाँ है? ये सवाल जितना पुराना है उतना ही डरावना भी, क्योंकि अगर भगवान भी किसी और के बनाए हुए थे तो ये सृष्टि कहाँ जाकर ख़त्म होती है? लेकिन दोस्तों, यहीं आकर हमारी सोच एक लॉजिकल लूप में फंस जाती है। एक ऐसा सवाल जिसे विज्ञान भी बच नहीं पाता और आस्था भी। अगर हम यह मान लें कि इंसान को एलियंस ने बनाया, तो अगला सवाल अपने आप पैदा होता है, एलियंस को किसने बनाया? क्या उनके भी कोई भगवान थे या फिर उन्हें किसी और, उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा उन्नत एलियन रेस ने डिज़ाइन किया? ये सवाल एक सीढ़ी की तरह है
जिसका हर पायदान हमें ऊपर नहीं बल्कि और गहरे अंधेरे में ले जाता है। सोचिए, इंसान को एलियंस ने बनाया, एलियंस को सुपर एलियंस ने बनाया, सुपर एलियंस को अल्ट्रा एलियंस ने बनाया, और यह श्रृंखला शायद अनंत तक चलती जाती है। तो सवाल उठता है, शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ब्रह्मांड में कभी कोई पहला रचयिता, फर्स्ट क्रिएटर था? कोई ऐसी सत्ता जिसे किसी ने नहीं बनाया, जो खुद से अस्तित्व में आई? या फिर क्या यह सृष्टि एक ऐसा अनंत चक्र है जहां हर निर्माता खुद किसी और की रचना होता है? और अगर ऐसा है तो हम किस स्तर पर खड़े हैं, एक स्वतंत्र सभ्यता के रूप में, या फिर अभी भी किसी की प्रयोगशाला के भीतर रखे गए एक अधूरे प्रयोग के रूप में? ये सवाल इसलिए डरावना है क्योंकि इसका जवाब चाहे जो भी हो, वह हमारी पहचान, हमारा अहंकार और हमारी आस्था तीनों को एक साथ हिला देता है। और शायद यही वजह है कि कुछ सवालों के जवाब ब्रह्मांड हमें कभी नहीं देना चाहता। और शायद इस सवाल का जवाब विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक ही जगह पर आकर देते हैं। जब हम सृष्टि की परतों को एक एक करके हटाते हैं तो अंत में कोई शरीर, कोई बॉडी, कोई एलियन जैसा चेहरा, कुछ भी नहीं बचता। जो बचता है वह है सिर्फ ऊर्जा, एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि यह पूरा ब्रह्मांड ठोस चीज़ों से नहीं बल्कि वाइब्रेशन और एनर्जी से बना है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस स्क्रीन को आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि आपका शरीर भी असल में ऊर्जा का ही एक पैटर्न है जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहा है। और जिस क्रिएटर को हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, वह कोई उड़न तश्तरी में बैठा हुआ एलियन नहीं, बल्कि वह चेतना, कॉन्शियसनेस है जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह फैली हुई है। आध्यात्म हजारों सालों से यही कहता आया है कि जीवन किसी शरीर से नहीं बल्कि चेतना से जन्म लेता है। वह चेतना जो न पैदा होती है, न मरती है, न किसी ग्रह की मोहताज है। तो शायद सच्चाई यह हो कि एलियंस ने हमारे शरीर को डिज़ाइन किया हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए डीएनए को मोड़ तोड़कर हमें इस ग्रह के लिए अनुकूल बनाया हो। लेकिन हमारे अंदर जो जीवन है, जो मैं हूँ की अनुभूति है, जो सोचता है, सवाल करता है और सृष्टि को समझने की कोशिश करता है, वह किसी प्रयोगशाला से नहीं आया। वह उस परम ऊर्जा से आया है जो न कभी बनी थी, न कभी ख़त्म होगी। शायद इसलिए हम सिर्फ इस ब्रह्मांड के दर्शक नहीं हैं, हम उसी ब्रह्मांड की जीवित चेतना हैं। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष इतना आसान नहीं है। शायद कोई सीधा जवाब है ही नहीं। हो सकता है हम किसी सुपर इंटेलिजेंट एलियन की बनाई हुई एक बेहद एडवांस्ड वीडियो गेम या सिमुलेशन का हिस्सा हों, जहां हर युद्ध, हर खोज, हर विनाश सिर्फ डेटा बनकर रिकॉर्ड हो रहा हो। या फिर हो सकता है सच्चाई इससे भी ज़्यादा अजीब हो। क्या हो अगर हम कोई अलग चीज़ नहीं बल्कि खुद वही यूनिवर्स हों जो इंसानी आँखों से खुद को देखने और समझने की कोशिश कर रहा है? क्या हो अगर हमारी चेतना ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा दर्पण हो? तो अब सवाल आपसे है, आप क्या मानते हैं? क्या हमारा रचयिता कोई मांस और तकनीक वाला एलियन है, या फिर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जिसे न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपका सवाल ही किसी और की सोच बदल दे। अगर यह वीडियो आपके दिमाग को हिला गया, आपकी सोच को चुनौती दे गया, तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही ब्रह्मांड के छुपे रहस्यों को खोलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आसमान की तरफ देखते रहिए, क्योंकि शायद वो भी आपको देख रहा है।